This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे। सो अगर आप लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं, साथ ही चाहते हैं कि आप लोगों को डेटा एंट्री से रिलेटेड काम करने को मिले जहाँ पे कोई भी फीस या कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेशली आप लोगों के लिए ही रहने वाली है। सबसे अच्छी बात आप लोग के यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए आप लोग काम नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रिक्रूटमेंट आई है वो आई है डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो रहेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी UIDAI की तरफ से, जिसमें जो है आधार कार्ड को अपडेट करना होता है। तो जैसे कि अगर किसी को भी अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है, अपना नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो जन सेवा केंद्र पे जाता है। ठीक है, जन सेवा केंद्र पे जाके जैसे सपोज करो मुझे डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज करानी है, तो मैं अपनी 10th की मार्कशीट लेके जाऊंगा और जो है मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेके जाऊंगा, तो वहां से वो अपडेट कर देगा। उसके बाद जो चीजें हैं ऑनलाइन आपके पास आएंगी, यानी 10th की मार्कशीट जो उसने मतलब फोटो खींच के भेजा, अपलोड किया है, वो आपके पास आएगी और आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो 10th की मार्कशीट है, जो भी डॉक्यूमेंट उसने लगाया है, वो जो डेट ऑफ बर्थ चेंज करी है वो ठीक है नहीं है। अगर आप लोग उसको अप्रूव कर दोगे, यानी अप्रूव करने के बाद अपडेट कर दोगे, तो उसका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा। ये आप लोगों को यहाँ पे काम रहेगा। तो ये आपका परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगा। एंड अगर हम यहाँ पे आपकी सैलरी की बात करें, तो स्टार्टिंग जो सैलरी वो आपकी 25,000 पर मंथ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब यहाँ पे कहोगे कि जी गवर्नमेंट के लिए काम करना है तो काफी टॉप जो है टफ कंपटीशन होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है आपका मतलब एक तरीके से जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है कि भाई सरकारी जॉब है तो आपको पेंशन भी मिलेगी, भत्ते भी मिलेगी, नहीं। यहाँ पे आपका जो काम है ये आपका सर्विस बेस्ड है, यानी जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है जब तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसके अलावा भी अगर आप लोग एक्स्ट्रा काम करते तो ओवर टाइम का भी एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अगर हम यहाँ पे आपके एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें, तो इन्होंने कहा कि अगर आप लोग यहाँ पे 10th पास हैं और किसी भी तरीके से जैसे आंगनवाड़ी या किसी भी सरकार के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। इन केस अगर आप लोग यहाँ पे 12th पास है तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, यानी 12th पास सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग 10th पास है तो गवर्नमेंट के किसी भी जो है विभाग से अगर आप लोग जुड़े हुए, जैसे आंगनबाड़ी, जन सेवा, इस तरह से, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पे ये सबसे अलग रहेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद इन्होंने कहा कि हम स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे कि कैसे आधार कार्ड पे अपडेट होता है, कैसे सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को सिखाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा, उस जिसमें आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी, कैसे अपडेट होता है, क्या क्या चीजें रहती है। अगर आप लोग इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, देन यहाँ पे आप लोग जो अपना काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों की रहेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह सब चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है परिचय। यहाँ पे आप जो है अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है हिंदी, किसी को मराठी, मलयालम, किसी भी चीज में देखना है तो इस पर क्लिक करके आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर हमारी जो ऑडियंस है वो हिंदी वाली है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको हिंदी में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया UIDAI को भारत के सभी निवासियों को एक विशिष्ट आधार संख्या प्रदान करने का प्राधिकार प्राप्त है, यानी हर एक का एक अलग जो है आधार नंबर होता है। निवासियों के डेटाबेस के सफलतापूर्वक निर्माण के इस तरह के विविध और सहयोगात्मक प्रयासों के लिए रजिस्ट्रार की पूरी व्यवस्था में आधार नामांकन और अपडेशन प्रक्रिया की एक रूपता बहुत आवश्यक है। यानी अब आधार इतने बनते हैं, इतनी जो 140 करोड़ से ज्यादा जनता है, उनका आधार को अपडेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस तरह की एकरूपता की उपलब्धि के लिए आवश्यक है कि आधार नामांकन या अपडेशन प्रक्रिया में शामिल नामांकन कर्मचारी को नामांकन कार्य पूरा करने के लिए अच्छी तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब सबसे पहली बात तो ये नेशनल सिक्योरिटी का काम है कि भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो हम जो है सबसे पहले आप लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, यानी ट्रेनिंग देंगे, अच्छी तरीके से सिखाएंगे, तभी आपका टेस्ट होगा। ठीक है, इस जरूरत को पूरा करने के लिए UIDAI ने
सभी हितधारकों के एक व्यापक प्रशिक्षण वितरण पद्धति और प्रशिक्षण सामग्री विकसित की है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो कॉल के थ्रू हम वो सारी चीजें सिखाते हैं, समझाते हैं, तो आप लोग जो है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी है, ठीक है, तो इन्होंने अपनी बुक भी बनाई हुई है, यानी पीडीएफ है, उसको आप लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको पढ़ना है एंड उसको पढ़ने के बाद आप लोग जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि दो तरह के ऑपरेटर की यहाँ पे जरूरत है। सबसे पहला है नामांकन पर्यवेक्षक ऑपरेटर, यानी 18 प्लस 18 प्लस के जितने भी आयु की जो लोग हैं उनके आप लोगों को आधार बनाने हैं। एंड दूसरा है बाल नामांकन लाइट क्लाइंट ऑपरेटर, यानी 18 साल से कम वालों बच्चों के लिए जो है उनका आधार अपडेट करने के लिए। दो तरह की प्रोफाइल है, हालांकि सैलरी वगैरह सब चीजें सेम है, तो इसमें आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका आता है प्रशिक्षण परिधान, यानी आपका ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें रहेगी। फिर इन्होंने कहा है नामांकन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था मुख्य रूप से रजिस्ट्रार और आधार नामांकन एजेंसी द्वारा की जाती है, ताकि नामांकन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और उन्हें नामांकन परिव्यवस्था में शामिल सभी प्रक्रियाओं से अवगत कराया जा सके। फिर यूआईडीआई के क्षेत्रीय कार्यालय भी विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कक्षागृह प्रशिक्षण, यानी अगर आप लोगों को क्लासरूम ट्रेनिंग लेनी है, मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर आप लोगों को एक प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपको बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर इन्होंने कहा मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण, तो दो तो प्रोफाइल आपकी ये थी। इन केस अगर आप लोगों को जो है आधार अपडेट नहीं करना है, ठीक है, आपको आधार अपडेट नहीं करना है, तो इसके अलावा एक और चीज है जहाँ पे आप लोग जो है मास्टर ट्रेनर बन सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप अपना टेस्ट को पास कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आप जो है ट्रेनर भी बन सकते हैं। जितने भी नए कैंडिडेट आएंगे, ठीक है, उन्हें आप लोगों को ट्रेनिंग देनी है ऑनलाइन, जैसे कि आपको भी कोई ट्रेनर देगा तो उसमें भी आपको जो पैसा है वो बराबर मिलेगा। यही सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने कहा है महत्वपूर्ण टिप्पणी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, तो इसको सही तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है। पहला पॉइंट है यूआईडीआई की परीक्षा और प्रमाणन नीति के अनुसार उम्मीदवारों को शुल्क जमा करने के 6 महीने के भीतर अपना परीक्षण निर्धारित करना होगा। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है टेस्ट के लिए, यानी जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो है फॉर्म भरते हो तो वो एग्जामिनेशन फीस लेते हैं, तो इसी में भी आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम की फीस है वो आपकी यहाँ पे आगे बताई हुई है। आई थिंक जो है 400 कुछ है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग उस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं तो दूसरा भी अटेम्प्ट आप लोग दे सकते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 6 महीने तक 180 दिन तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने कहा है, जिसमें विफल होने पर उनका शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें उस शुल्क के विरुद्ध परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर सेकंड है, अगर चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अभ्यर्थी केवल चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट के जो भी मतलब एप्लीकेशन है उनको ही हैंडल करेगा, ठीक है, 18 साल से कम वाले बच्चों का ही करेगा। एंड उसके लिए इन्होंने कहा है कि न्यूनतम योग्यता 12वीं पास, अगर आप लोग 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोग यहाँ पे 10th पास है तो आप जो है, अगर कोई आंगनवाड़ी में काम करता है, आशा कार्य करता है, तो 10th पास कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे आपकी 12th पास की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही, फिर उस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रशिक्षण और परीक्षण सामग्री, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे न्यू लर्नर गाइड ऑन आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट, तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तमिल, जिसमें भी आप लोगों को मतलब अपना पढ़ना है तो यहाँ पे करना क्या है, उसी पे क्लिक करके आपको अपनी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लेना है एंड आपको तैयारी करना है। तो इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है,